जब कोई जहाज समुद्र में होता है तो उसे सिर्फ ऊंचे ऊंचे लहरों का ही नहीं बल्कि और भी खतरों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि समुद्री लुटेरों का हमला। सोमालियन पायलट्स इस काम के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो के अनुसार शिप्स इंडस्ट्री को हर साल 16 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ता है और इनमें सबसे ज्यादा नुकसान समुद्री लुटेरों द्वारा होता है। सोमालियन पायलट्स के अटैक करने के कुछ चुनिंदा जगह हैं, जैसे सोमालियन सी, गदराई फुई चैनल और तीसरी जगह है गल्फ ऑफ एडन। वो तमाम शिप जिन्हें एशिया से यूरोप जाना होता है वो गल्फ ऑफ एडन को इस्तेमाल करते हुए स्विस कैलन के जरिए मेडिटेरियन सी में निकलती हैं। पूरी दुनिया के ट्रेड का एक बहुत बड़ा हिस्सा गल्फ ऑफ एडन को इस्तेमाल करता है, जिसमें सबसे ज्यादा ऑयल वेसल होते हैं। पिछले कई हजार सालों से पायरेसी शिपिंग इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा खतरा रही है, लेकिन पहले के पायरेट्स इतने एडवांस नहीं होते थे। लेकिन अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कारण पायरेट्स भी काफी एडवांस हो चुके हैं। गुड ट्रांसपोर्ट वेसल इनका मेन टारगेट होता है, क्योंकि इनमें बहुत कम स्टाफ और करोड़ों का सामान होता है। ज्यादातर पायरेट्स शिप के क्रू को मारते नहीं हैं, बल्कि शिप के कैप्टन को बंदी बना लेते हैं और शिप को अपने कब्जे में कर लेते हैं। बाद में शिपिंग इंडस्ट्री के सामने कैप्टन और क्रू के बदले अपनी डिमांड रखते हैं। ये लोग कई बोटों में हजारों की संख्या में आते हैं। सबसे पहले ये लोग वेसल के करीब पहुंचकर कैप्टन को गोलियों से डराते हैं ताकि वह शिप रोक दें। उसके बाद ये लोग वेसल के ऊपर चढ़ने के लिए ग्वेलिंग हुक का इस्तेमाल करते हैं और ऊपर चढ़ने के बाद ये लोग कैप्टन और पूरे क्रू को बंदी बना लेते हैं और वेसल को किसी अनजान जगह लेकर चले जाते हैं। एक बार करोड़ों रुपए वाला शिप उनके कब्जे में आ गया तो 90% चांस है कि शिपिंग कंपनियां कुछ $100 देकर इनसे अपना पीछा छुड़ा लेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राइवेट शिप इनसे बचने की कोशिश ही नहीं करते। आजकल के जमाने में वेसल को काफी एडवांस बनाया जाता है। जब किसी वेसल को खतरा होता है कि पायरेट्स उनके करीब आ रहे हैं तो कैप्टन करीबी पोस्टल सिक्योरिटी अथॉरिटी को इन्फॉर्म करते हैं। उसके बाद कैप्टन वेसल की स्पीड बढ़ा देते हैं। स्पीड बढ़ाने की वजह पायरेट्स से दूर जाना नहीं बल्कि पानी में वेव पैदा करना होता है, ताकि पायरेट्स की छोटी शिप वेसल के करीब ना आ पाए। और जब तक पोस्टल सिक्योरिटी अथॉरिटी वेसल के करीब पहुंचे तब तक कैप्टन और क्रू का काम पायरेट्स का टाइम खराब करना होता है। और इस काम के लिए कई एडवांस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि वाटर कैनन। वाटर कैनन हर शिप में लगे होते हैं और इन्हें पायरेट्स को रोकने के लिए सबसे इफेक्टिव मेथड माना जाता है। पूरे शिप के चारों तरफ कई नोजल्स लगी होती हैं, जो कि हर एक मिनट में 1350 गैलन समुद्री पानी फेंक सकती हैं, यानी हर गुजरते मिनट में 5110 लीटर पानी अलग अलग नोजल से एक साथ फेंक सकती हैं। पानी का प्रेशर 175 psi होता है। इतना ज्यादा प्रेशर जब पायरेट्स पर पड़ता है तो वह अपनी बोट से नीचे गिर जाते हैं। मरीन ग्रेड स्टेनलेस स्टील से बने इन नोजल्स को ऑपरेशन रूम में बैठकर ऑपरेटर्स जॉयस्टिक की मदद से ऑपरेट कर रहे होते हैं। इनको ऑटो मोड पर भी सेट किया जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर वो वेसल के करीब पहुंच जाते हैं या फिर उनके पास बड़ी याट होती है तो वाटर कैनन का निशाना उनके ऊपर करके उनकी याट को दूर किया जा सकता है। वाटर कैनन के अलावा कई शिप में एक तरह के व्हील्स लगे होते हैं, जिनकी मदद से पायरेट्स के बोट में पानी भरा जाता है। जब पायरेट्स वेसल के करीब पहुंच जाते हैं तो इन व्हील्स को ऑन कर दिया जाता है। इनमें से निकलता पानी पायरेट्स के बोट में भर जाता है और उनके बोट की स्पीड कम हो जाती है, जिसके कारण मजबूरन पायरेट्स को वेसल से दूर हटना पड़ता है। इसके अलावा शिप में पीट ट्रैप्स भी लगाए जाते हैं। इन्हें तब इस्तेमाल किया जाता है जब पहले दोनों मेथड काम ना आए। ये शिप के दोनों तरफ बाहर निकले स्टील से बने फ्रेम होते हैं, जिनमें स्टील वायर लगी होती हैं। जैसे ही पायरेट्स शिप के करीब आते हैं इन स्टील वायर्स को पानी में छोड़ दिया जाता है। पायरेट्स ज्यादातर स्पीड बोट का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें एक प्रोपेलर लगा होता है। स्टील वायर उन प्रोपेलर्स पे जाके फंस जाती हैं, जिनसे बोट का इंजन स्टक हो जाता है और फिर पायरेट्स बोट के इंजन को स्टील वायर से छुड़ाने में लग जाते हैं और इनसे उनका वक्त खराब हो जाता है। इसके अलावा एल-लेड या फिर लॉन्ग रेंज एक्यूस्टिक डिवाइस का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये डिवाइस ऐसी तेज साउंड प्रोड्यूस करती है जिसे सुनते ही लोग दूर भागने लगते हैं। इसकी रेंज 5 किलोमीटर दूर तक होती है और ये कुछ इस तरह की आवाज प्रोड्यूस करती है।
साउंड के वेव बहुत तेज होते हैं जिसे इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता। एल-लेड को न सिर्फ पायरेसी अटैक में इस्तेमाल किया जाता है बल्कि अक्सर प्रोटेस्टर को भगाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी के अलावा पायरेसी अटैक में इलेक्ट्रॉनिक फैंस भी लगा दिए जाते हैं। इन फैंस में इतना करंट नहीं होता कि किसी भी इंसान की जान चली जाए, लेकिन इन्हें हाथ लगाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन अगर ये फैंस हर समय वेसल पर एक्टिवेट रही तो शिप पर बैठने वाले परिंदों की भी जान जा सकती है। इसलिए पायरेसी अटैक खत्म होने के बाद इन्हें फोल्ड करके बंद कर दिया जाता है। अप्रैल 2009 में शिपिंग कंपनी मेस अल्बामा में एक कार्गो शिप ओमान से केनिया की तरफ जा रही थी। सोमालिया के कोर्स के करीब 1000 पायरेट्स ने इस शिप पर हमला कर दिया और क्रू मेंबर्स को बड़ी मुसीबत में डाल दिया। ये 200 सालों में पहली बार हो रहा था कि किसी पायरेट्स ने अमेरिकन शिप पर हमला किया हो। इस शिप पर 21 क्रू मेंबर मौजूद थे और कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स भी थे। क्रू ने पायरेट्स को शिप के करीब आने से रोकने के लिए फ्लेयर गन फायर की और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन 2 सुमानी पायलट्स शिप पर चढ़ने में कामयाब हो गए। उन्होंने डेक पर जाके शिप को अपने कंट्रोल में लिया और पूरे क्रू और कैप्टन को बंदी बना लिया। पायरेट्स ने कैप्टन को लाइफ बोट में बैठाया और उन्हें लेकर भाग निकले। उनकी डिमांड $2 मिलियन थी और इसी के बदले वो कैप्टन को वापस करते। लाइफ बोट में लिमिटेड फ्यूल होता है जिसके कारण वो ज्यादा दूर नहीं जा सकते हैं। नेवी ने लाइफ बोट का पीछा किया। ऑफिसर्स पायरेट्स को कोस्ट तक नहीं पहुंचने देना चाहते थे क्योंकि अगर वो कोस्ट तक पहुंच गए तो सोमालिया जैसी करप्ट कंपनी में उन्हें ढूंढना नामुमकिन हो जाएगा। नेवी एक हेलीकॉप्टर लेके आई जो लाइफ बोट के करीब उड़कर अपने हवा द्वारा पानी में वेव पैदा कर रहा था। उसके बाद एक अमेरिकन शिप को लाइफ बोट के रास्ते में खड़ा करके लाइफ बोट का रास्ता रोक दिया गया। उनका बस एक ही काम था कि पायरेट्स का टाइम खराब किया जा सके ताकि लाइफ बोट का फ्यूल खत्म हो जाए। 80 घंटों बाद जब लाइफ बोट का फ्यूल खत्म हो गया तो पायरेट्स नेगोशिएशन के लिए तैयार हो गए। उनकी डिमांड थी कि उन्हें सोमालिया के कोर्स तक पहुंचाया जाए वरना वो कैप्टन की जान ले लेंगे। लाइफ बोट में 3 पायरेट्स थे जिन्होंने कैप्टन को बंदी बनाया हुआ था। अगर नेवी एक भी गलत कदम उठाती तो शायद कैप्टन की जान जा सकती थी। नेवी ने 3 स्नाइपर्स बुलाए जो कि 500 मीटर दूरी से एक साथ एक टाइम पे तीनों पायरेट्स को मारने वाले थे। स्नाइपर्स को पोजीशन सेट करने में काफी टाइम लग गया, लेकिन आखिरकार वह टाइम आ गया जब तीनों पायरेट्स स्नाइपर के निशानों पे थे। स्नाइपर्स ने एक साथ बंदूक चलाई और पायरेट्स को मार के कैप्टन को बचा लिया। उम्मीद है आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें।